गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर इज ए टेम्पोररी फेनोमेनन, यानी कि मौसम एक प्राकृतिक घटना है। इट इज चेंज एवरी डे, और यह हर दिन बदलती रहती है। इट में चेंज ड्यूरिंग द सेम डे। समटाइम इज सनी वेदर इन द मॉर्निंग टर्न्स क्लाउडी और वाइंडी इन द इवनिंग, यानी कि वह कुछ समय मॉर्निंग में कड़ी धूप हो जाती है और कुछ देर के बाद इवनिंग में घने बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। तो ऐसा मौसम में होता रहता है। एवरी डे वी वॉच द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और रीड द वेदर फोरकास्ट इन द न्यूज़पेपर एंड प्लान आवर क्लॉथिंग एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, यानी कि हर दिन हम मौसम के बारे में टीवी पर देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़कर हम मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने कपड़े पहनना और उसी के हिसाब से हम अपने जो क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती है, हम उसको चेंज कर देते हैं। इफ देयर इज ए फोरकास्ट ऑफ रेन और थंडरशॉवर एंड यू हैव टू गो आउट, व्हाट प्रिपरेशन वुड यू टेक, यानी कि यदि हमें पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान हो जाए कि बारिश होने वाली है या गरज के साथ बौछार आने वाली है, तो हमें उस टाइम अगर बाहर जाना हो तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से हम उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। Thus, weather is the condition of atmosphere at a particular place on a particular day or time, यानी कि एक निश्चित समय में वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मौसम कहते हैं। द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एट ए पार्टिकुलर टाइम डिटरमाइंस द वेदर ऑफ द प्लेस, यानी कि किसी भी स्थान की जो वायु होती है, तापमान होती है, आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, इससे किसी भी स्थान के मौसम का पता चल जाता है या वहाँ का मौसम उस हिसाब से हो जाता है। द क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ द वेदर एट ए प्लेस ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द वेदर ऑफ द प्लेस मे कीप changing, but the climate of a place remains more or less the same for years and years, यानी कि ज़्यादा दिन तक जहाँ का मौसम जैसा होता है वहाँ की जलवायु भी वैसी ही होती है। किसी भी जगह का दशकों का जो मौसम होता है वह उसका लेखा जोखा होता है, वह इकट्ठा कर लिया जाता है। Weather data collected over several decades are used to make climate graph, यानी कि जो क्लाइमेट का ग्राफ होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये कौन कौन से कारक हैं हम जानेंगे। चलिए फर्स्ट हम ऐड करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। किसी भी जगह की जो जलवायु होती है वह आमतौर पर भूमध्य रेखा से वह कितनी दूरी पर है इससे हमको उसका पता चल जाता है। द प्लेस near the equator are hotter because the rays of the sun fall vertically on the equator, यानी कि जो प्लेस भूमध्य रेखा के नज़दीक होता है वह प्लेस
बहुत ही हॉट होता है, यानी कि बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि जो उसकी सूर्य की जो किरणें होती है बिल्कुल भूमध्य रेखा पर वर्टिकल यानी कि सीधे पड़ती है। Since the vertical rays cover a smaller area, they are more concentrated. That is why it is hot at the equator. इस प्रकार से जो लंबवत किरणें होती है वह कवर करती है छोटे से एरिया को और घनीभूत होती है, जिस कारण से भूमध्य रेखा है उस पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, as we move away from the equator towards the poles, the rays of the sun become slanting and spread over a large area. यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर होंगे ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें होगी वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेगी या में फैल जाएगी। This means that the heat is less concentrated, so it is cooler. इसका मतलब है कि जो हीट है वो लेस होती जाएगी और वो जगह क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। द पोलर रीजन्स बीइंग farthest from the equator experience extremely cold climate, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र के लोग होते हैं वह भूमध्य रेखा से दूर होते हैं, इस कारण से वहाँ की जो जलवायु होती है वह क्या होती है, बहुत ही कोल्ड होती है। चलिए अब हम सेकेंड जो हमारा कारक था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एल्टीट्यूड और एलिवेशन यानी कि ऊंचाई। एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। जो जगह आमतौर पर जो अधिक ऊंचाई पर होती है वहाँ की जलवायु उसे बहुत अधिक प्रभावित करती है। Places at higher altitude have colder climate than places at lower altitude, यानी कि जो स्थान अत्यधिक ऊंचाई पर होता है वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ठंडी होती है बजाय इसके जो कम ऊंचाई पर होते हैं। ठीक, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस एट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर्स इन altitude, यानी कि तापमान जो होता है वो आमतौर पे ऊंचाई में 100 मीटर प्रत्येक 100 मीटर से 1 डिग्री कम होते जाता है, यानी कि नीचे होते जाता है। ऊटी इज कूल इवन इन समर बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, तो इट इज लाइज नियर द इक्वेटर, यानी कि जो ऊटी है वो बहुत ही ठंडा है। समर में भी मतलब कि गर्मियों के मौसम में भी वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि वह उसकी जो हाइट है वो क्या है, ऊंची है। दो इट इज लाइज नियर द इक्वेटर, यद्यपि वह भूमध्य रेखा के नजदीक है। द पीक्स ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो इवन इन समर। हिमालय की जो चोटी है वह गर्मियों में भी बर्फ से ढकी रहती है इस कारण से। ठीक है, चलिए अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। द सी हैज ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन क्लोज इट कंपेयर टू लैंड। वाटर टेक्स लॉन्गर टू हीट एंड कूल, थस ocean heat up and cool down slower than the land around them, यानी कि समुद्र जो है नमी के प्रभाव को बनाए रखता है और जो भूमि है उसके की तुलना में जो समुद्र का पानी होता है वो ज़्यादा समय लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में। ठीक है, cool sea breeze keeps the coastal area cooler in summer and warmer in winter than places far away from the sea. समुद्र की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है, मंद मंद जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है वह तटीय क्षेत्र को गर्मी में भी, वह जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ का वो गर्मी में भी बहुत ही ठंडा होता है और
मौसम में वो बहुत ही अधिक गर्म होता है बजाय उसके जो समुद्र से जो प्लेस दूर है। ठीक है। ए प्लेस नियर द सी will have a moderate climate while a place on the same latitude and altitude may have an extreme climate. It is like far away from the sea. यानी कि जिस तरह से ऊंचाई की जो आबो हवा होती है वो ठंडी लगती है यदि वह समुद्र से दूर ऊंचाई पर स्थित है। स्टूडेंट्स, अब इस लेसन में ये जो मेरा पहला वीडियो था थर्ड लेसन का, इस लेसन में यहाँ तक है। उसके आगे से आप मेरा अगला वीडियो पढ़ेंगे।